लाइफ जो हम सोच रहे थे कि जिएंगे, हाँ। वो जीने का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं ये कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हूँ, अब तो द मोटा माउथ शो भी है, तो उसका भी काम है, बच्चा भी है, घर भी है। देयर वाज टू मच ऑन माय प्लेट। कभी भी वॉइस आर्टिस्ट के पास फुर्सत नहीं रहती। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अभी भी यहाँ पहुँचने से पहले मैं 4 रिकॉर्डिंग करके आ I गई। know। मैंने कहा अब आप सडनली मुझे बोल रहे हो सब छोड़ दे, सब मोह माया है। इंडिया में जो शुरू के व्लॉगर्स थे ना, उसमें से मैं एक थी। आई स्टार्टेड इन आई थिंक 2018। तो जैसे मैं तुम्हें काफ़ी सालों से जानता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि एज अ वॉइस आर्टिस्ट यू बीन डूइंग सो मैनी वर्क एट द सेम टाइम आप कंटेंट क्रिएशन में भी हैं, हाँ। डिजिटल फ्रंट पे भी हैं, वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो चलो कंटेंट क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ सकता हूँ कि हम स्केड्यूल कर सकते हैं हमारे कंटेंट को कि मुझे ये पोस्ट करना है, तो चलो मैंने ये शूट कर लिया, ये कर लिया। बट एज अ वॉइस आर्टिस्ट हमारा स्केड्यूल सामने वाले पे डिपेंड रहता है। करेक्ट। एंड जैसे वी हैव वर्कड अ लॉट टुगेदर, या तो कभी भी वॉइस आर्टिस्ट के पास फुर्सत नहीं रहती। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो अभी भी यहाँ पहुँचने से पहले मैं 4 रिकॉर्डिंग करके आ गई। आई नो। एब्सोल्युटली। तो ये 2 चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं, प्लस घर मैनेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो आप बोलना भूल गए, बच्चा। जिसको हमारा सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए। यस। तो इन सब के बीच में, इतनी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में, अपनी एक पर्सनल लाइफ, अपनी एक पर्सनल खुशी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि उसको फुलफिल कर लेती हो? एक्चुअली ना पहले बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती थी, क्योंकि मैं सिर्फ काम ही कर रही थी अननोइंगली। मतलब मैं सिर्फ वॉइसिंग ही कर रही थी, कंटेंट बना रही थी। फिर क्या होता है, अब कोई मान लो आपको कोई रिजॉर्ट या कोई होटल वाले इनवाइट करते हैं और वो कहते हैं आप आइए और हमारे यहाँ रुकिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे स्टे फ्री, फूड फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री, अरे मज़ा आएगा। धीरे धीरे आई रियलाइज़ यार वहाँ जा रहे हैं हम, पर हम फिर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने में मैंने इन्जॉय तो किया ही नहीं। True. मज़ा तो आया ही नहीं यार, ये तो स्कैम है। तो फिर देन आई रियलाइज़ नहीं यार, ऐसा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, दैट कि आप अपने लिए जी रहे हो या अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो कहीं पे। हाँ, मतलब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप खुद को खुशी दे रहे हो, उनको खुशी दे रहे हो, जो हम पोस्ट नहीं कर रहे तो वो मोमेंट्स होते हैं। हाँ। एंड यू डिग आउट टाइम फॉर दैट। येस, आई हैव टू। मैंने ना कहीं व्लॉगिंग भी जो धीरे धीरे छोड़ दी ना, उसका रीज़न भी ये था कि देयर वाज टू मच ऑन माई प्लेट एंड आई वाज डूइंग सो मच। और तब ना मैं खुद ही एडिट करती थी सब। खुद ही एडिट करके डालती थी। हाँ, क्योंकि मुझे दूसरे का काम पसंद नहीं आता था। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रिएटिव लोगों का। हाँ, तो मैं सोचो मैं वॉइसिंग भी कर रही हूँ, मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। रोज़ नहीं करती थी मैं व्लॉग, कभी कभी जब भी कर रही हूँ, फिर मैं खुद ही एडिट करके उसे खुद ही डाल रही हूँ, और फिर मैं रील्स भी डाल रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ। मैं कैसे कर रही थी मुझे नहीं पता, बट देन आई रियलाइज नहीं यार, ये दिस इज़ टू मच। कहीं हमें स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, कहीं तो खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ। सो नाउ आई नो ये एक एफर्ट है, लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए, वरना आप अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप मतलब बस इसी में फंस गए। आप ये एक बवंडर है, उसके अंदर ही फंस गए। और एक्चुअली वो एज यू राइटली सेड कि उसका कुछ एंड नहीं है, तो वो करते जा रहे हैं। हाँ। जो लाइफ जो हम सोच रहे थे कि जिएंगे, हाँ। वो जीने का टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ। जैसे आपने बोला कि किसी का कोलैब आया या कहीं पे किसी ने इनवाइट भेजा रिजॉर्ट में कहीं पे, तो यूजुअली जब नॉर्मल पब्लिक जाती है वो तो एंजॉय कर रही है। हाँ। और हम लोग के दिमाग में टेंशन है कि हमको कंटेंट बनाना है, हाँ। ब्लॉग बनाना है, और उसको क्योंकि वो डिलीवरेबल है, वो भी एक्सपेक्ट करेंगे ना कि अगर हम उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है कि हम किसी क्रिएटर को यहाँ पर स्टे दे रहे हैं, हम उसको फ्री में खाना दे रहे हैं, तो वो हमारा प्रमोशन करे। तो आपको स्टोरीज डालनी है, आपको वीडियो बना के रील्स डालनी है, आपको ब्लॉग में बोलना है कि हाँ ये एक अच्छा रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट है। तो मैंने कहा यार ये तो गलत हो रहा है। ये नहीं चाहिए। तो अब वो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अच्छा, हाँ, ओके। ब्लॉग आपने कम्प्लीटली बंद कर दिया? व्लॉग तो कम्प्लीटली बंद कर ही दिए, पर ये ऐसे बाटर कोलैब्स भी बंद कर दिए। बाटर बंद कर दिए? हाँ, अनलेस इट्स अ ह्यूज थिंग, तो वो अलग बात है। बट नाउ व्हेनेवर वी गो समवेयर, तो ऐसा लगता है कि पैसे खर्च करके जाओ और खुद की मन की शांति, मज़े मारो।
जिंदगी जीनी पड़ेगी ना, बिल्कुल, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और मैं तो एक्चुअली, आपने सही बोला, मैं वॉइसिंग भी कर रही हूँ, हाँ हाँ, मैं ये कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हूँ, अब तो द मोटा माउथ शो भी है तो उसका भी काम है, बच्चा भी है, घर भी है। अभी रिसेंटली मम्मी मुझे बोलती है, बेटा ऐसा है, काम थोड़ा सा कम कर दो क्योंकि ना बच्चे को भी तुम्हारा टाइम चाहिए। ट्रू। तो मैंने कहा मम्मी मैंने तो काम पहले से, आप मेरे प्रोड्यूसर्स से मिलो, वो कहते हैं सोनल तुम तो गायब ही हो गई। मैंने काम पहले से बहुत कम कर दिया है। ओके, इंक्लूडिंग तो डबिंग? डबिंग ही, अच्छा। हाँ। पहले जो मैं 12-12 घंटे डब कर रही होती थी, सुबह 10 बजे से रात के 10-11 बजे तक मैं डब ही कर हाँ, रही हूँ। अब मैं निकलती हूँ अराउंड 12 साढ़े 12 बजे घर Okay. से और 6-7 बजे घर आ जाती हूँ। वंडरफुल। सो दैट मैं सुबह का टाइम और शाम का, रात का टाइम बेबी के साथ बेबी हूँ। के साथ दे सकते हैं। तो मैंने कहा यार मम्मी आप भी स्कैम कर रहे हो मेरे साथ। क्योंकि आपको पता है मेरी मम्मी वो मम्मी है जिन्होंने बचपन से मतलब मुझे पुश किया है सिर्फ। राइट। उन्होंने मतलब मैंने आई वॉज 13 व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग डोरेमोन, शी वॉज बिहाइंड इट। I was 8 when I first entered a studio in my life. Okay. All India Radio. She was behind it. I came to Mumbai in 2013. She was behind it. Oh. मुझे तो आना भी नहीं था. She said कि नहीं तुझे जाना चाहिए. Mumbai is the place for you. This that. उसके बाद I started vlogging. She was behind it. वंडरफुल। I was one of इंडिया में जो शुरू के vloggers थे ना, उसमें से मैं एक थी. I started in I think 2018 vlogging. तो मम्मी बोलती थी व्लॉग बना व्लॉग बना व्लॉग बना। मैंने कहा मम्मी यार कितना अजीब सा लगता है हाय गाइस ऐसे बोलते बोलते, बट शी वॉज बिहाइंड इट। मैंने कहा मम्मी यार आप ही तो मुझे बोलते रहते थे ये कर वो कर, ये बना वो बना। कनाडा से बैठ के मम्मी बोल रही आज तूने रील नहीं डाली। मैंने कहा अरे हाँ, शी इज़ लाइक दैट। मैंने कहा अब आप सडनली मुझे बोल रहे हो सब छोड़ दे, सब मोह माया है। मैंने कहा यार ये क्या बात है यार। तो बट ये है एक आई थिंक एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, दैट्स कम्प्लीटली राइट। एक्चुअली मैं किसी को बोल रहा था कि सबसे महंगी चीज़ आज की डेट में अगर कोई है कुछ है तो वो शायद बैलेंस है। हाँ सही बात है। या वो लाइफ में हो या अप्रोच में हो, हाँ वो बैलेंस होना बहुत मुश्किल है। हाँ। हर एक के दिमाग में शायद वो समझ में भी नहीं आता, बट आई थिंक यू आर ब्लेस्ड कि कोई है आपको गाइड कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो आई थिंक मैं अपनी मम्मी की वजह से ही बैठी हूँ, क्योंकि मम्मी पापा हैं वो सियारा का ध्यान रख रहे हैं। तो इसलिए मैं और उत्कर्ष हम लोग बाहर घूम पा रहे हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग बाहर अपना काम कर पा रहे हैं, घूम कर पा रहे हैं, मतलब अपना काम कर पा रहे हैं। बट या एक सपोर्ट सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मम्मी की बात माननी पड़ेगी। मम्मी की बात मान ली है मैंने, पर मैं क्या करूँ यार। मैंने अपने वो बोलते हैं ना 2 नाव में पैर होते हैं, तो मेरे 2 नाव में पैर है और 2 नाव में हाथ है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ पता नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, और वो मेरे अंदर है कि मेरे लिए काम से पहले फैमिली है, एंड वो होना भी चाहिए। हमारी आजकल की जो हमारा लाइफस्टाइल, आई फील फैमिली शुड ऑलवेज बी फर्स्ट। ऑलवेज बी फर्स्ट।